नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर। आपके साथ हम हैं नकीब जिया। गोड्डा के नीलम कुमारी ने अपने आजीविका और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गोड्डा में कृषि विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र गोड्डा में प्रशिक्षण लेने के बाद उद्यान मित्र से जुड़ने के बाद इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जिस तरीके से इनको कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा में खेतीबाड़ी को लेकर फसलों को किस तरीके से उगाया जाए, फसलों की किस तरीके से रक्षा की जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उनको लेकर जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा में इनको खेतीबाड़ी की शिक्षा मिला। और उनके बाद इन्होंने उद्यान मित्र से जुड़कर उद्यान मित्र द्वारा इनको पौधा और बीज उपलब्ध कराया गया, जिनके बाद गोड्डा की नीलम कुमारी अब जो है अपनी आजीविका चार फसल अपने खेत में लगाकर उन्हीं से इनका जो है कि आजीविका चलता है। हम आपको बताएं कि गोड्डा की नीलम कुमारी ने जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा और उद्यान मित्र से जुड़कर इन्होंने 4 फसलों की खेती शुरू कर दी है। और अभी जिले भर में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है, उनके लिए प्रेरणा बनी हुई है। हमारे साथ नीलम कुमारी है, हम इनसे जानेंगे कि जब ये खेती शुरू नहीं किए थे, जब इस आजीविका से नहीं जुड़े थे, तब का घर का आर्थिक स्थिति क्या था, और इस खेती को करने के बाद उद्यान मित्र से जुड़ने के बाद अभी की आर्थिक स्थिति क्या है और कितना लाभ मिल पा रहा है। और पूर की रहने वाली नीलम कुमारी है। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फॉलो अप में, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आत्मनिर्भर बनकर उद्यान मित्र से जुड़े और उनके बाद आप खुद स्वयं खेती कर रहे हैं। अभी आपको ये प्रशिक्षण कहाँ से मिला था, कैसे मन में आया था कि आप जो है 4 फसलों का खेती शुरू किए हैं और आप आर्थिक स्थिति भी आपका मजबूत है, इसको लेकर क्या कहिएगा, कहाँ ट्रेनिंग दिया गया था और मन में कैसे आया था? हमको इसका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान गोड्डा में प्रशिक्षण मिला गया था। प्रशिक्षण को लेकर हमको बहुत अच्छा लगा, तो इसके बारे में हम जानकारी लिए वहाँ से। तो बोला कि उद्यान विभाग से बहुत सारा स्कीम रहता है, तो उसमें आप फॉर्म भर के उसमें आप पौधा ले सकते हैं। तो हम फॉर्म भर के उसमें उद्यान मित्र को दिए थे, प्रदीप भैया जी को। उसके बाद जो सर ने हमको पौधा दिया था, तो हम इसका खेत तैयारी किए थे। गोबर पूरा खेत में दे के उसको मेड़ बनाए 2-2 फीट का और 1.5 फीट के दूरी में हम इसका गेंदा फूल का पौधा लगाए। और उसके बाद ये 30 प्रकार का पौधा भी लगा हुआ है। 30 दिन में मेरा पौधा बड़ा बड़ा फल आने लगा। और जैसे कि इसमें फसल जो हम लगाए हैं तो 4 प्रकार का लगाए हैं। कौन सा है? गेंदा फूल है और पत्ता गोभी है और बैगन और मिर्ची है। इसमें से आप जो 4 प्रकार का जो खेत में आप पेड़ पौधा लगाए, फसल लगाए हैं, तो चारों अलग अलग सीजन पे होता है। तो आप गेंदा फूल जो लगाए, गेंदा फूल का क्या काम है? गेंदा फूल का आप उगाकर क्या करते हैं, कहाँ बेचते हैं और कैसे इनका पैसा आता है और किस हिसाब से बिकता है अभी मार्केट में? जैसे कि गेंदा फूल का जो मेरा है, तो भागवत कीर्तन जो होता है तो उसमें हम बेचते हैं। और कोई पूजा करने के लिए भी ले जाता है यहाँ से। और मार्केट में अभी पत्थरगांव प्रखंड में कमी लगा है, हम ही सिर्फ लगाए हैं, तो ये रेट में ही बिक रहा है। 100 रुपया केजी का रेट से बिक रहा है। खुला में 100 रुपया में देते हैं, और ज़्यादा मात्रा में जैसे कि 10-20 केजी देते हैं तो उसको 90 रुपया का रेट से देते हैं। 90 रुपया का रेट से। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा ये है व्यवस्था है। तो इसमें 4 में से कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने खेत में उगाया है? 4 में से अभी मेरा इसमें गेंदा फूल हुआ है और बंधा गोभी हुआ है और मिर्च हुआ है। और बैगन अभी नहीं आया है। बैगन जैसे इसको एक और नहीं भरेंगे, जून जुलाई में फलना आएगा। इन सब का बीज पेड़ पौधा आप कहाँ से लेते हैं रोपण के लिए? इसका पौधा हम खुद ही नर्सरी करते हैं। मेरा पॉली हाउस है, तो उसमें हम उगाते हैं बैगन का, मिर्ची, गोभी, टमाटर का उगाते हैं पौधा। और गेंदा फूल का हमको उद्यान विभाग से हमको मिला था, पौधा ही मिला था। उद्यान विभाग से पौधा मिला था गेंदा फूल के लिए। तो जब आप ये खेती नहीं करते थे, तब इससे पहले आप कौन सा बिजनेस करते थे? इनके पहले आपका घर का आजीविका कैसे चलता था, खाते पीते कैसे थे? इनसे पहले क्या बिजनेस करते थे आप? इससे पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे, खेती बाड़ी अपना जो बाड़ी था वही करते थे और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और आजीविका का कार्य कर रहे थे। 15 के बाद आप जो उद्यान मित्र से जुड़े, इनके बाद आप 4 फसलों को लगाए और फसलों को बेचते भी हैं समय समय पर, तो इससे क्या लाभ मिल पाता है? आर्थिक स्थिति पहले से कितना मजबूत है? इसमें तो मेरा उपस्थिति तो बढ़िया है। और मेरा जैसे कि डेली का पैसा हो जाता है इसमें। पहले तो पैसा नहीं देख पाते थे, और पहले से अभी तो काफ़ी
ये हुआ है। आर्थिक स्थिति में सुधार आर्थिक, है। हाँ, आर्थिक स्थिति आपके में। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 7 परिवार हैं। पढ़ने वाले कितने लोग हैं? पढ़ने वाले 3 गो है बच्ची सब। मेरा बच्ची 2 गो लड़की है, 1 गो लड़का है, और मेरा हस्बैंड और हम हैं, और मेरी सास और ननंद है। 7 सब एक परिवार, साथ रहते हैं। सब एक साथ रहते तो हैं। जब ये खेती आप शुरू नहीं किए थे, इससे पहले जो आपका खेती बाड़ी का बिजनेस था, निजी खेती बाड़ी का बिजनेस था, क्या उससे पूरे परिवार चल पाता था पहले? उसमें थोड़ा बहुत चल पाता था। खेती बाड़ी में भी मेरा बाड़ी जमीन था तो उसमें भी चल रहा था, लेकिन अभी काफी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है। बच्चा लोग को आप इसी से पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग को भी अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो कौन कौन सीजन में कौन कौन से पेड़ पौधे आप लगाते हैं? किस किस फसलों की खेती करते हैं अलग अलग मौसमों में? जैसे कि अभी हम जो इसको तो लगाए हैं जनवरी में ही, तो अभी फूल तो मेरा चलेगा, और गोभी तो अब खत्म हो गया। अब इसमें हम करेली और भिंडी लगाएंगे, और जैसे अभी जो आएगा रबी गर्मा खरीफ वाला, तो बरसाती में सबको हम अभी करेली लगाएंगे। 2-4 दिन में ही इसका पौधा तैयार हो गया है, खाली इसमें डालेंगे तो खेत में। सब फसलों को आप कहाँ कहाँ बेचते हैं? इसको हम मार्केट में ही, पथरगामा में ही बेचते हैं, और गांव घर में जो होता है वही बेचते हैं। गाँव घर में तो उससे पूरा परिवार चल जाता है? हाँ, इससे मेरा पूरा परिवार चल जाता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करता है, घर का ही काम करता है, और टोटो चलाते हैं। करते हैं उसमें उसमें सहयोग करता है। तो यानी जब उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिए, उद्यान मित्र से जुड़े, और यह 4 फसलों का आपने खेती शुरू किया, उनके बाद घर की आर्थिक स्थिति मजबूत है। हाँ। सरकार इसमें जो विभाग के जो लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और आगे भी हमको उसमें नए नए तकनीकी के बारे में जानकारी चाहिए, और आगे भी हम नए नए तकनीकी को सीखकर हम अपने घर में करेंगे, और अगल बगल जो मेरा दीदी सब भी है, किसान सब है, उसको भी हम कराने का कोशिश करेंगे, और कराते भी हैं। तो ये थी गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के गरधरपुर के रहने वाली नीलम कुमारी, जिन्होंने अपने निजी ज़मीनों पर जो है कि कृषि अपने आजीविका को ठीक करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए ये कृषि से जुड़ी और खेतीबाड़ी का जानकारी इन्होंने गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण के द्वारा इनको मिला, और उनके बाद इन्होंने उद्यान मित्र से बीज खरीदकर, छोटे छोटे पेड़ पौधे खरीदकर उनके बाद अपने निजी खेतों में इन्होंने लगाया, और इनको जो है स्थानीय मार्केट में ये बेचा करती है। जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर गेंदा का फूल देख पा रहे होंगे, लाल और हरी मिर्च देख पा रहे होंगे, तो अलग अलग मौसम के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग प्रकार की ये फसल यहाँ पर उगाते हैं। अभी फिलहाल 4 फसलों की ये खेती कर रहे हैं, 4 फसल इसके खेत में लगे हुए हैं। इन चारों को यह खुद घर में खाते भी हैं, और बाहर जाकर गोड्डा जैसे शहरों में, पथरगामा जैसे लोकल मार्केटों में ये बेचा भी करती है, जिनसे इनका आर्थिक स्थिति संभला हुआ है, और आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत है, और इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से इनके जो बेटा बेटी है वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। नीलम कुमारी ने बताया कि इससे पहले इनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, काफ़ी दयनीय थी, असामान्य थी, लेकिन अब जो है कि ये बेटा बेटी को पढ़ाने में भी सक्षम है, परिवार चलाने में भी सक्षम है। नीलम कुमारी बताई कि इनके परिवार में लगभग दर्जनों लोग इनके परिवार में रहते हैं, और सबका भरण पोषण इन्हीं खेतीबाड़ी से होता है, इन्हीं 4 फसलों से होता है। बाकी इस खबर को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीलम कुमारी की सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी प्रतिक्रिया आप फॉलोअप के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इनके हौसलों के बारे में क्या कुछ कहिएगा, उनकी भी प्रतिक्रिया आप फॉलोअप पर जरूर दें। फिलहाल देखते रहिए फॉलोअप झारखंड गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in